जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए फिजिक्स का, जिसके अंदर आपका टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपके 2024-25 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्जाम के पैटर्न का पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप पूरा पेपर एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। और जो है, अगर आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इनके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। और पेपर आपका जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, याद रखेंगे। इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर नहीं आता, यानी कि हिंदी में पेपर नहीं आता है, इंग्लिश मीडियम में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए नोट क्या दिया गया है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स एज डायरेक्टेड, यानी कि सभी क्वेश्चंस के सभी सेक्शन क्वेश्चंस करना है जैसे आपको बताया जाता है, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन आंसर देम इन कॉन्टिन्यूएशन। यानी कि सभी क्वेश्चंस के आंसर सीरियल से करने हैं। यदि किसी क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट है तो उनको भी आपको सीरियल से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। देखिए नोट क्या दिया, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन अनिवार्य है, ठीक है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट डाउन दी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। या लीस्ट एक्शन के आपको जो है प्रिंसिपल्स लिखने हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। अभी हम यहाँ पर पेपर देख रहे हैं, इसका सोल्यूशन जो है वीडियो आंसर्स वीडियो जल्दी चैनल पर पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही कोई वीडियो आती है तो आपको तुरंत जो है अपडेट मिल सके। नेक्स्ट है डिफाइन कॉन्स्टेंट्स, यानी कॉन्स्टेंट्स को आपको डिफाइन करना है। इसके बाद इसी में आपको सी क्वेश्चन देखने को मिलता है, व्हाट डू यू मीन बाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन वेरिएशनल प्रिंसिपल इन ब्रीफ, यानी कि वेरिएशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको संक्षेप में बताना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यानी कि वर्चुअल वर्क के आपको प्रिंसिपल को ब्रीफ में समझाना है, डिस्क्राइब करना है। इसके बाद है स्टेट नो अदर्स थ्योरम, यानी कि नो अदर्स की थ्योरम को आपको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर टी इक्वल टू 1/2 mx² एंड यू इक्वल टू 1/2 kx² फॉर एन इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स नॉट इक्वल टू 0, फाइंड आउट लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है, फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर टी इक्वल टू 1/2 mx² एंड यू इक्वल टू 1/2 kx² फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स नॉट इक्वल टू 0, फाइंड आउट दी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ द मोशन। इसके बाद इसी में एच पार्ट आपको दिया गया है, एक्सप्लेन ब्रीफली सिमेट्रिक इनवेरिएंस, यानी कि सिमेट्री जो इनवेरिएंस है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है स्टेट द थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, यानी कि स्मॉल ऑसिलेशन के बाद थ्योरी जो है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको आई पार्ट तक क्वेश्चंस दिख जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सेक्शन बी में। नोट देखिए क्या दिया, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। यानी कि आपको कोई एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, डेराइव लैग्रेंज इक्वेशन यूजिंग डी एल्बर्ट प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। यानी कि लैग्रेंज की इक्वेशन आपको डेराइव करनी है किसके प्रिंसिपल से, डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल से, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम से, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको तीसरा पार्ट दिया गया है, define generalized coordinates, obtain the expression for generalized acceleration, generalized force, generalized potential and generalized momenta, ठीक है, मोमेंटम। तो यहाँ पर आपको इसमें तीसरा क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यूज द लैग्रेनियन इक्वेशन ऑफ मोशन टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्लेनेटरी मोशन केपलर्स प्रॉब्लम। ये केपलर्स की जो प्रॉब्लम थी उसको आपको यूज द लैग्रेनियन इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, डिराइव लैग्रेंज इक्वेशन विद इट्स हेल्प,
फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2, 3, 4 और 5। ये कितने हैं? टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या कहते हैं? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए नोट क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कोई एक क्वेश्चन आपको करना है और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है, व्हाट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट नेसेसरी कंडीशन सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन p इक्वल टू 1/t p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड q इक्वल टू tan इनवर्स q अपॉन p इज ए कैनोनिकल एंड आल्सो फाइंड आउट इट्स जनरेटिंग फंक्शन। ये आपका 6 क्वेश्चन है, यानी कि व्हाट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले ये बताना है। स्टेट नेसेसरी कंडीशंस, यानी कि इसकी जो आवश्यक शर्तें क्या है वो बतानी है। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन p इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड q इक्वल टू tan इनवर्स q अपॉन p इज ए कैनोनिकल एंड आल्सो फाइंड आउट इट्स जनरेटिंग फंक्शन, यानी कि इसका फंक्शन भी आपको निकालना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पॉइजन्स ब्रैकेट एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज सो दैट द पॉइजन ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज x कामा वाई q कामा p x कामा वाई q कामा p। ये आपको प्रूव करना, ठीक है? इसके बाद आपका 8 क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्टेन यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए रोटेटिंग बॉडी with a fixed point so that the kinetic energy of rotating body is equal to 1/2 ओमेगा, ठीक है? ये आपको प्रूव करना है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया टेंसर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क्राइब हाउ डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 में से 4 में से आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, ठीक है? तो इस तरह आपका जो है 15 नंबर का सेक्शन ए, 15 नंबर का सेक्शन बी और 15 नंबर का सेक्शन सी है। और जो है बचे क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन ए में देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आपका जो है पूरा 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है? इसके आंसर्स जल्द ही वीडियो चैनल पर पड़ेगी, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।